हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त आज का ये सेशन होने वाला है। और मैं इतना ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज इस सेशन में बहुत सारे नए वर्ड्स आप सीखने वाले हो। तो सेशन को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक देखते रहें, बहुत कुछ आप इस सेशन में सीखने वाले हो। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता दूं कि हमारा सेशन नंबर है 62, 62वां सेशन आज हम करने वाले हैं। और ऑलरेडी हम 61 सेशंस कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी फ्रेंड्स पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी को बताना चाहूँगा कि पर डे हम द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल को डिस्कस करते हैं और उस आर्टिकल में आए हुए सभी वर्ड्स को अच्छे से डेप्थ में समझते हुए चलते हैं। और यही चीज़ आज के आर्टिकल में भी हम करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आज की जो हेडलाइन है वो जरा हम पढ़ लेते हैं। और आज की जो हेडलाइन है वो देखिए, एक्ट्स ऑफ चैरिटी। एक्ट्स ऑफ चैरिटी, चैरिटी का मतलब होता है दान। चैरिटी का मतलब है गाइस दान। तो दान तो आप सभी को जानते होंगे, दान के कार्य। तो इस हेडलाइन का मतलब है दान के कार्य। और ऊपर यहाँ पर एक वर्ड और दिया है फेथ। तो फेथ का मतलब होता है विश्वास। तो विश्वास यानी कि फेथ के ऊपर ये, यानी कि जो माने या ना माने वो उनके ऊपर है, लेकिन ये जो आर्टिकल है वो कंप्लीट फेथ से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बात करने वाले हैं हम एक्ट्स ऑफ चैरिटी की, यानी कि दान के कार्य। आइए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गिविंग टू अदर्स, दान। गिविंग टू अदर्स, देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म से शुरू हो रहा है। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का मतलब होता है जेरेंड। ठीक है, जब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे तो ये जेरेंड कहलाता है। तो ठीक है, गिविंग टू अदर्स यानी कि दूसरों को देना। क्या देना? दान। दूसरों को दान देना इज अ मीन्स। इज अ मीन्स, मीन्स का मतलब वे। मीन्स का मतलब है वे, तरीका। तो दूसरों को दान देना एक तरीका है टू गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, मुक्ति पाना। समझ रहे हो? दूसरों को दान देना एक तरीका है टू गेट रिड ऑफ, मुक्ति पाना, मुक्ति पाने का ऑफ आवर सिंस। किससे? अपने पापों से, अपने पापों से। तो सिंस का मतलब होता है पाप। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, बहुत अच्छी लाइन यहाँ पर की गई है कि गिविंग टू अदर्स दान इज अ मीन्स टू गेट रिड ऑफ आवर सिंस। दूसरों को दान देना एक तरीका है अपने पापों से मुक्ति पाने का। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त ये आज की ये शुरुआत है। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। वेन अ पर्सन अवेक्स, तो अवेक का मतलब होता है उठना, जागना। वेन अ पर्सन अवेक्स, जब एक इंसान उठता है, जागता है, इन द मॉर्निंग, सुबह, ही शुड स्पेंड टाइम, तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, शुड मतलब सजेशन। ही शुड स्पेंड टाइम, उसको टाइम स्पेंड करना चाहिए कंटेम्पलेटिंग। कंटेम्पलेट का मतलब होता है सोच, सोच विचार करना, विचार विमर्श करना। ठीक है, तो उसको यानी कि जब एक इंसान सुबह उठता है तो उसको टाइम स्पेंड करना चाहिए सोचते हुए, विचार विमर्श करते हुए वॉट एक्ट्स ऑफ चैरिटी, यानी कि वॉट एक्ट्स यानी कि किस किस प्रकार के कार्य दान के, ऑफ चैरिटी, किस किस प्रकार के दान, किस किस प्रकार के वो चैरिटी के दान ही शुड परफॉर्म करेगा दैट डे, उस दिन। तो जब भी एक इंसान उठता है सुबह, जागता है सुबह, तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? अपने दिमाग में उसको विचार विमर्श करना चाहिए कि वो किस प्रकार के दान करने वाला है उस दिन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, वी शुड, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है वी यूजुअली ड्रॉ अप। वी यानी कि सब्जेक्ट, यूजुअली मतलब आमतौर पे। वी यूजुअली ड्रॉ अप, ड्रॉप क्या? आ शेड्यूल। तो आपको पता है कि हम आमतौर पे एक शेड्यूल बनाते हैं। ड्रॉप का मतलब होता है टू मेक अ नोट, एक नोट तैयार करना। टू मेक अ शेड्यूल, एक शेड्यूल बनाना। तो ड्रॉप का मतलब होता है किसी चीज़ को तैयार करना। तो वी यूजुअली ड्रॉ अप अ शेड्यूल, हम एक शेड्यूल बनाते हैं आमतौर पर फॉर द डेज एक्टिविटीज़, अपने जो दिन के एक्टिविटीज़ होती हैं, जो दिन की प्रतिक्रिया हैं, दिन के जो कार्य हैं, ठीक है, दिन की जो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, क्रियाएं हैं, उनके लिए हम एक शेड्यूल तैयार करते हैं। बट लेकिन वी हार्डली, हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट, लेकिन हम मुश्किल से, वी हार्डली फिट इन दान, फिट इन मतलब
जगह देना, स्थान देना, लेकिन हम बड़ी मुश्किल से वी हार्डली फिट इन दान इन द शेड्यूल, लेकिन हम बड़ी ही मुश्किल से अपने शेड्यूल में दान को जगह देते हैं, स्पेस देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये है यहाँ तक की कहानी। आगे चलते हैं। बट लेकिन दिस इज द फर्स्ट थिंग, लेकिन दान के बारे में बात की जा रही है। बट दिस इज द फर्स्ट थिंग, ये ही वो सबसे पहली चीज है, वी शुड बी थिंकिंग ऑफ, जिसके बारे में हमें हमेशा सोचते रहना चाहिए। यही वो एक चीज है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो यहां पर ये फुल स्टॉप आ गया। अब देखिए आगे की बात करते हैं। वी शुड थिंक ऑफ, हमें सोचना चाहिए, वी शुड थिंक ऑफ वॉट वी गेव द प्रीवियस डे, हमें सोचना चाहिए कि हमने प्रीवियस डे यानी कि पिछले दिन, अब आज जो हमारा दिन है उससे पहले, उससे मतलब पिछले दिन हमने क्या दिया। वी शुड थिंक ऑफ वॉट वी गेव द प्रीवियस डे एंड और वी आर गोइंग टू गिव टुडे, तो हमें सोचना चाहिए कि हमने पिछले दिन क्या दिया और आज हम क्या देने वाले हैं। ठीक है, ये मतलब यहां पर कहा गया है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई इज दान इंपॉर्टेंट। अब देखिए दान इंपॉर्टेंट क्यों है, दान इंपॉर्टेंट क्यों है, समझिएगा इस बात को। डू यू ड्रॉ इन ब्रीथ, क्या आप, ड्रॉ इन का मतलब होता है किसी चीज को अंदर खींचना, तो यहां पर किसको खींचने की बात की जा रही है, ब्रीथ को। तो क्या आप सांस अंदर लेते हैं, क्या आप सांस अंदर खींचते हैं, एंड और नॉट रिलीज इट एट ऑल, और क्या आप इसको रिलीज नहीं करते वापस, आप यानी कि सांस अंदर खींचते हो लेकिन क्या आप वापस इसको छोड़ते नहीं, क्या आप बाहर की तरफ सांस नहीं लेते। इन द सेम वे, इसी तरीके से, इन द सेम वे, इसी तरीके से, इज इट राइट, इज इट राइट, क्या ये सही है, टू अर्न मनी बट नॉट गिव इट अवे, क्या ये सही है कि पैसा कमाना, आपने पैसा तो कमा लिया बट नॉट गिव इट अवे, लेकिन आप दान नहीं दे रहे, समझ रहे हो। तो यहाँ पर सांस लेने और सांस छोड़ने की जो कंपेयर है वो की गई है पैसा कमाने से और इसको दान ना देने से, समझ रहे हो। आगे देखिए एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, देखिए एक्यूमुलेट यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्यूमुलेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इंक्रीज करना, किसी भी चीज़ को बढ़ाना धीरे धीरे, ग्रेजुअली, टू इंक्रीज समथिंग ग्रेजुअली, टू इंक्रीज समथिंग ग्रेजुअली। तो एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, वेल्थ का मतलब संपत्ति, धन, एक्यूमुलेटिंग वेल्थ यानी कि अपने धन को इंक्रीज करना, अपनी संपत्ति को बढ़ाना, विदाउट गिविंग टू अदर्स, बिना किसी को दिए, यानी कि बिना किसी को दिए अपनी संपत्ति को धीरे धीरे बढ़ाना, इज एकिन टू, इज एकिन टू, एकिन टू का मतलब होता है टू बी इक्वल, किसी के समान होना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, अपनी संपत्ति को धीरे धीरे इंक्रीज करना, बढ़ाना, विदाउट गिविंग टू अदर्स, दूसरों को बिना दिए, इज एकिन टू, बराबर होता है किसके, ड्रॉइंग इन योर ब्रीथ, के सांस तो आपने अंदर ली, ड्रॉइंग इन योर ब्रीथ, एंड नॉट ब्रीदिंग आउट, आपने सांस तो अंदर ली लेकिन आपने सांस को बाहर नहीं छोड़ा। तो ये उसी तरीके से सेम है कि आपने पैसा तो कमाया, आपने बिना किसी को पैसा दिए अपनी संपत्ति को इंक्रीज तो किया लेकिन आपने किसी को दान नहीं किया। तो ये इसके बराबर कहा गया है कि आपने जो अपनी ब्रेथ है, अपनी जो सांस है वो अंदर तो ली लेकिन आपने उसको बाहर नहीं छोड़ा। तो सैड, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया है सैड वेलुकुडी कृष्णन, एक शख्स है वेलुकुडी कृष्णन, उन्होंने कहा इन अ डिस्कोर्स, डिस्कोर्स का मतलब होता है अ सीरियस स्पीच, तो अपनी एक स्पीच में उन्होंने ऐसा कहा था, ऐसा बोला था। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सेशन है। आपने अभी तक देखिए क्या सीखा, एक्यूमुलेट सीखा, समझ रहे हो, गिव अवे सीखा, एकिन टू सीखा, तो बहुत ही कंटेम्पलेट सीखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। अभी लास्ट में, अभी जब लास्ट तक आप चलेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप और अभी सीखने वाले हो। चलिए आगे चलते हैं। प्लांट्स टेकिन, टेकिन का मतलब अंदर लेना। अब देखिए पेड़ पौधे जो होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, टेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को वो अंदर लेते हैं, एंड गिव आउट ऑक्सीजन, और गिव आउट करते हैं कि छोड़ते हैं क्या, ऑक्सीजन। प्लांट्स जो होते हैं क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर खींचते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं।
विच ऑक्सीजन के बारे में बोला गया है, विच सस्टेन्स लाइफ, जो कि लाइफ को सस्टेन करती है। सस्टेन का मतलब मेंटेन रखती है, यानी कि लाइफ को मेंटेन करती है, मेंटेन रखती है यानी कि जिंदा रखती है। समझ रहे हो, लाइफ को सस्टेन करती है। आपको पता है हमारी लाइफ किसके ऊपर निर्भर है, टोटल ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। विच सस्टेन्स लाइफ, जो कि जिंदगी का आधार है, जो कि मतलब मेंटेन रखता है लाइफ को। इसलिए इवन प्लांट्स, यहाँ तक कि प्लांट्स भी, इवन प्लांट्स डू नॉट टेक सेल्फिशली, यहाँ तक कि जो प्लांट्स भी है वो भी कुछ नहीं लेते सेल्फिशली, मतलब स्वार्थपूर्ण से, स्वार्थपूर्ण तरीके से वो भी कुछ, प्लांट्स भी जो है वो भी कुछ हासिल नहीं करते। बट लेकिन डू समथिंग फॉर अदर्स, लेकिन फिर भी वो कुछ करते हैं दूसरों के लिए। यानी कि क्या कहा जा रहा है कि दूसरों के लिए, वो दूसरों के लिए कुछ करते हैं लेकिन खुद स्वार्थपूर्ण तरीके से कुछ नहीं लेते। तो जब पेड़ ऐसा नहीं करते, जब पौधे ऐसा नहीं करते, शुड नॉट ह्यूमन बींग्स, क्या मानव को, ह्यूमन बींग्स मतलब मानव, शुड नॉट ह्यूमन बींग्स गिव टू फेलो ह्यूमन बींग्स, फेलो मतलब साथ के, तो क्या मानव को दूसरे जो साथी मानव है उनको नहीं देना चाहिए। आगे चलते हैं। लॉर्ड कृष्ण टेल्स युधिष्ठिर, अब देखिए यहाँ पर एक मतलब कहानी की चर्चा की गई है कि जो भगवान श्री जो कृष्ण है, लॉर्ड कृष्ण टेल्स युधिष्ठिर, वो युधिष्ठिर को एक बार बताते हैं दैट कि व्हेन अ पर्सन गिव्स दान, वो बताते हैं कि जब एक इंसान किसी को दान देता है, हिज एंसेस्टर्स, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, बुजुर्ग, हिज एंसेस्टर्स इन पितृलोक, पितृलोक में जो उनके एंसेस्टर्स है, जो पूर्वज हैं, आर डिलाइटेड, वो डिलाइटेड होते हैं, वो खुश होते हैं। तो श्री जो कृष्ण है, जो भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने वो बताते हैं युधिष्ठिर को, जब एक इंसान किसी को दान देता है तो उसके जो पूर्वज हैं पितृलोक में खुश होते हैं। वन कैन गिव अकॉर्डिंग टू वंस कैपेसिटी, आगे क्या बोला जा रहा है कि वन मतलब कोई भी इंसान, वन कैन गिव अकॉर्डिंग टू वंस कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, तो कोई भी इंसान अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार दान दे सकता है। अ पर्सन कैन गिव गोल्ड, कोई भी इंसान गोल्ड दे सकता है, जिसके पास है वो, एक इंसान चाहे कोई भी हो वो गोल्ड दे सकता है, जिसको आप बोलते हैं हिरण्य दान, हिरण्य दान। आगे कहा गया है वन कैन गिव काउज, कोई जो गाय को दान देता है तो वो गाय को दान दे सकता है, जिसको आप कह सकते हैं गोदान। और लैंड, और कोई इंसान जो जमीन दान में दे सकता है तो उसको बोलते हैं हम पृथ्वी दान। समझ रहे हो, ये यहाँ तक की बात हुई। अब चलते हैं आगे। वी गिव गिफ्ट्स, हम गिफ्ट्स देते हैं टू रिच मैन, अमीर लोगों को, विद अ लॉट ऑफ फैनफेयर, फैनफेयर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर के, फैनफेयर के साथ में, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में, धूम धड़ाके से, धूमधाम के साथ में, मतलब हम बहुत ही मतलब उत्साह के साथ में हम क्या करते हैं, गिफ्ट देते हैं। किनको हम गिफ्ट देते हैं, किनको, धनी लोगों को। बिकॉज, क्योंकि दिस ब्रिंग्स अस अटेंशन, क्योंकि जब हम उनको गिफ्ट देते हैं तो ये चीज़ क्या करती है, दिस ब्रिंग्स अस अटेंशन, ये हमारे लिए अटेंशन लेकर के आती है। बट लेकिन द एम ऑफ दान, लेकिन जो दान का उद्देश्य है, बट द एम ऑफ दान इज नॉट अटेंशन सीकिंग, सीक का मतलब चाहना या मांगना, लेकिन दान का उद्देश्य अटेंशन प्राप्त करना, अटेंशन मांगना, अटेंशन चाहना नहीं है। इट इज रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। इट इज रॉन्ग टू गिव टू अ रिच मैन, यानी कि किसी भी धनी आदमी को कुछ देना गलत है। द रिसीवर, यानी कि जो लेने वाला है, द रिसीवर मस्ट बी वन हु नीड्स इट, यानी कि जो लेने वाला है, जो दान लेने वाला है, उसको एक ऐसा इंसान होना चाहिए हु नीड्स इट, जिसको उसकी सचमुच में ज़रूरत है। आगे देखिए, द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट का मतलब भी रिसीवर होता है, लेने वाला। द रेसिपिएंट मस्ट ऑल्सो बी अ गुड पर्सन, तो जो लेने वाला है, जो रेसिपिएंट है, उसे भी एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान होना चाहिए।
आगे देखिए, वन शुड गिव ओनली फॉर नोबल पर्पसेस, यानी कि प्रत्येक को दान देना चाहिए सिर्फ नोबल पर्पसेस के लिए। ठीक है, सिर्फ नोबल पर्पसेस के लिए हमें दान देना चाहिए। वन कैन कंट्रीब्यूट, अब देखिए नोबल पर्पसेस कौन से हुए, आगे दिए गए हैं। नोबल पर्पसेस किस तरीके के होते हैं, आगे ये बात समझाई गई है। वन कैन कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट मतलब योगदान देना, कोई भी इंसान योगदान दे सकता है टूवर्ड्स मतलब की तरफ, टूवर्ड्स द एजुकेशन ऑफ अदर्स, दूसरों की शिक्षा में योगदान देकर भी हम दान दे सकते हैं। वन कैन प्रोवाइड, आगे देखिए आगे की लाइन क्या कहती है, वन कैन प्रोवाइड फूड टू द हंग्री, द हंग्री मतलब भूखे लोग, हम प्रोवाइड कर सकते हैं खाना भूखे लोगों को, ये भी एक दान है। वन कैन डोनेट, डोनेट मतलब दान देना, वन कैन डोनेट टूवर्ड्स द वेडिंग एक्सपेंसिव, वेडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, तो वन कैन डोनेट यानी कि वो दान दे सकता है टूवर्ड्स मतलब की तरफ, द वेडिंग एक्सपेंसेस मतलब शादी के खर्चे, किसके, ऑफ अ पुअर गर्ल। तो जब किसी एक गरीब लड़की की शादी होती है, उसके जो वेडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, शादी के जो खर्चे होते हैं, उनमें भी एक इंसान दान दे सकता है। तो दान देने का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि आप किसी को सोना चांदी दो, आप दान किसी भी तरीके से कर सकते हो। आगे की बात समझते हैं, आगे की बात देखते हैं। एज वी कीप गिविंग टू वर्दी पीपुल, यहां पर एक लाइन यहां पर आगे ऊपर छूट गई है, वी एक्यूमुलेट मैनी सिंस। देखिए वी यहां पर सब्जेक्ट है, एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेट का मतलब होता है किसी भी चीज को इंक्रीज करना, जो कि मैंने अभी ऊपर समझाया था। वी एक्यूमुलेट यानी कि हम बढ़ाते चलते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं, मैनी सिंस